Hello and welcome to my channel Simple Maths by Parul. स्टूडेंट्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक फियर फैक्टर आ जाता माइंड में कि पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा? आई कैन अंडरस्टैंड। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेनली 3 स्टेप्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे डेली आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप, कॉन्सेप्ट को समझना एंड बहुत ही क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोल्यूशन पे फोकस करना कि हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है, क्या फाइंड आउट करना हमारा एम है, एंड कैसे हम फॉर्मूलाज को यूज करके हम जो हमें फाइंड आउट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, छोटे छोटे स्टेप्स का यूज करके हम कैसे उसे कैलकुलेट करें। एंड थर्ड इज रेगुलर प्रैक्टिस। ये 3 चीजें अगर आप डेली कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप फ्यू मंथ्स में देखेंगे एंड आपका एक अलग सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा मैथ्स में, एंड आपका मन करेगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। सिंपल मैथ्स में मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही लॉजिकली, इन अ वेरी सिंपल मैनर मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को दिया है, प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आप जितने क्वेश्चंस पुट अप करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मुझसे। मैं कोशिश करूंगी कि उन पर बेस्ड, उन सारे डाउट्स पर बेस्ड जो एक अलग सा सेपरेट डाउट क्लियरेंस वीडियो मैं बना सकूं। ठीक है, नहीं अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन मेथड। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट अगर हमें करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। नो, हमारे पास, देखिए हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर्स, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर है क्या, मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको। परफेक्ट स्क्वायर क्या था? सपोज करिए 1, 4, 9, 16। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का, क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, क्योंकि 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का, क्योंकि 3 को 2 बार 3 स्क्वायर करेंगे या 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। 5 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। 6 का स्क्वायर है कितना? 36, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। ठीक है, तो ये सब तो, ये सारे नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे नंबर्स तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। बट इनके बीच में जो नंबर्स है 1 और 4 के बीच में, लाइक 2, 3, ठीक है, अगेन 4 और 9 के बीच में, 5, 6, 7, 8, सिमिलरली 9 और 16 के बीच में, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स जो हैं, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स? क्योंकि क्योंकि ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 2 मिले, ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 3 मिले, एंड ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 5 मिले, ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 6, 7, 8 या ये सारे नंबर्स मिले। इस वजह से ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स।
नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सपोज करिए 4 है, हमें बोला जा रहा है 4 का यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना, 2 2 जा 4, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना, 2 1 जा 2। तो 4 का कितने फैक्टर्स हो गया? एक फैक्टर है 2, एंड कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम लास्ट वीडियो में डिटेल में देखे थे कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, किसका? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां बताना चाहती हूँ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का दो तरीका है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर है, ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमारा दोनों टाइप के नंबर्स के लिए है, स्क्वायर्स के लिए, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी। नंबर कोई सा भी हो, सपोज क्या 4 को हम डिवीजन मेथड से 4 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ना, अब हम देखेंगे डिवीजन मेथड। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो डिवीजन मेथड के थ्रू इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे इवन डेसिमल नंबर हो, इन सब टाइप के नंबर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग डिवीजन मेथड। बट अभी अभी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसका? स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसका? परफेक्ट स्क्वायर का, यूजिंग डिवीजन मेथड। अभी पहले हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस मेथड के थ्रू, फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का सीखेंगे एंड फिर डेसिमल नंबर्स का सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे स्टेप्स हैं जो कि यूज होंगे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे स्टेप्स भी एक्सप्लेन करती चलूंगी। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 15129। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब पेयरिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पेयरिंग करेंगे कैसे? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग, 2 9 से, यहाँ से 9 से स्टार्ट करेंगे, एक एक पेयर बनाएंगे एंड उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करते चलेंगे। फिर 1 और 5 का ये दूसरा पेयर, फिर 1 अकेला रह गया तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे? ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर करने पे हमें 1 मिले, या 1 मिले, या 1 से कम कोई वैल्यू मिले। ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर करने पे हमें या तो 1 मिले या 1 से कम कोई वैल्यू मिले। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलेगा? 1 1 से हम जानते हैं कि 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। आ गया ना, तो 1 यहाँ लिखेंगे और ऊपर क्वोशंट में भी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? क्वोशंट या स्क्वायर रूट। इसी को हम स्क्वायर रूट भी बोलेंगे। ठीक है, एंड इस वैल्यू को हम क्या क्या बोलेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड, एंड यहाँ पे जो भी आएगा वो हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड एंड डिवाइजर हर एक स्टेप में चेंज होता रहेगा। फिलहाल वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे एज अ डिवाइजर, क्वोशंट में भी 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि 1 1 ज़ा 1 होता है। ठीक है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये वाला 1 यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, एंड यही चीज जो क्वेश्चन में लिखे यहाँ बगल में लिख देंगे 1। ठीक है, अब इस 1 को एंड इस 1 को हम ऐड करेंगे, एंड इस 1 को एंड इस 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एंड ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब ड्रॉप करेंगे क्या? एक पेयर को ड्रॉप करेंगे, 51 को नीचे हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे डिवाइजर के प्लेस में देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब 2 के बगल में एक डैश दे देंगे हम। डैश क्यों देंगे?
इसकी जगह पे हमें यहाँ कोई नंबर वैसा नंबर फाइंड आउट करना है कि इस पूरे नंबर को अगर इस पूरे नंबर को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सपोज करिए यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, सपोज करिए 2। ठीक है, 2, यहाँ पे यहाँ पे 2 लिख के इस पूरे नंबर को 22 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिलेगा 44। तो ये 44 क्या 51 से कम है ना? डेफिनेटली है। अब यहाँ पे 2 के जगह पे हम यहाँ 3 पुट करके देखें, 2 3, एंड इस पूरे नंबर 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? 3 3 2 6 69। तो क्या 69 51 से छोटा है कि बड़ा है? ऑब्वियसली 69 ग्रेटर है 51 से। तो हम ये वाला केस नहीं ले सकते हैं 23 वाला, हम कौन सा केस लेंगे? 22। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे हम? 2 रखेंगे। ठीक है, अब 2 के बगल में कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे? 22। ठीक है, अब ये बन जाएगा 22। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से। 22 को हम यहाँ देखिए, 22 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, तो हमें क्या मिल रहा है? 44। तो जिस 22 को 2 हम यहाँ लिख देंगे क्वोशंट में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिला? 44। ठीक है, अब इस जो क्वेश्चन में हम 2 लिखे, ठीक है, उसी 2 को हम यहाँ लिखेंगे एंड इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 51 माइनस 44 कितना होगा? 7। अब 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 424 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 एंड अगेन यहाँ पे, अब देखिए अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से ये जो पेयर है 29 का पेयर है, ठीक है, इसको ड्रॉप डाउन डाउन ड्रॉप करेंगे, लाइक 7 के बगल में 29 हम लिखेंगे। ठीक है, एंड ये हमारा 29 क्या बन गया? 729 क्या हो गया? न्यू डिविडेंड बन गया। अब इसके लिए हमें न्यू डिवाइजर भी फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे, 20 क्या 24 है न्यू डिवाइजर? नो, 24 के बगल में एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको इस पूरे 3 डिजिट जो अगर वो डिजिट लिखेंगे तो कौन सा नंबर फॉर्म होगा? 3 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा। उस 3 डिजिट के नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड, सपोज करिए 24 के बगल में हमने क्या लिखा? 3। ठीक है, 24 के बाद हमने क्या लिखा? 3। अब 3 डिजिट का नंबर बना 243। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 2 6 7 आ गया ना, 729 मिल गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या पुट करेंगे? 3। 243, तो 243 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला? 729। तो अब यहाँ पे 243 आ गया हमारा न्यू डिवाइजर। ठीक है, अब हमारा न्यू डिविडेंड क्या हो गया? 729। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 243 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 729 है? 3 से। ठीक है, तो 243 3 ज़ा 729, 3 को हमने क्वोशंट में लिख दिया। ठीक है, अब उसी क्वोशंट वाले 3 को अगेन यहाँ पुट करेंगे। 243 के 3 जो 3 डिजिट है इसमें, मतलब जहाँ 3 लिखे हैं उसके ही नीचे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 642 आ जाएगा। बस हमारा रिमाइंडर क्या आया? अब इसके बाद तो देखिए कोई 29 के बाद यहाँ पे तो कोई पेयर ऑफ नंबर नहीं है, तो इस वजह से अब ऊपर से हम कुछ भी ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर क्या मिल गया हमें? ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया हमें। ठीक है, अब डिविडेंड क्योंकि 0 हो गया तो अब न्यू डिवाइजर फॉर्म करना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 123। अब ये 123 है क्या? 123 क्या है? यही तो क्वेश्चन है, यही तो स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। किसका स्क्वायर रूट है? 15129 का। 15129 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना आया? 123। या ऐसे कह सकते हैं 123 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15129। ठीक है, 123 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा हमें? 15129 मिल जाएगा। तो आई थिंक स्टेप्स क्लियर हैं। ठीक है, मैं एक और अब डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल लेती हूँ, 27.3529, एंड इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब
डेसिमल इस एग्जाम्पल से पहले 27.3529 से पहले एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7744। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पेयरिंग करना। क्या, कहाँ से पेयरिंग करेंगे? राइट मोस्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। तो राइट क्या है? यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया एक पेयर। अगेन ये हो गया दूसरा पेयर। ठीक है, 4 4 का एक पेयर बना, 7 7 का दूसरा पेयर बन गया। हमने कहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करी? राइट से पेयरिंग स्टार्ट करी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ किए। देखिए अब देखिए, अब सेकंड स्टेप क्या है कि हम डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे। अभी हम डिवाइजर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी अभी मैंने बताया, ये क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा क्वोशिएंट, या इसी को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है ना। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड को, ये क्या हो जाएगा हमारा? डिविडेंड। नीचे जो भी वैल्यू बचेगी रिमेनिंग, वो हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब डिवाइजर हमें खुद से फॉर्म करना है, फाइंड करना है डिवाइजर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे लेफ्ट में जो नंबर है, पेयर है, 77 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 77 मिले, या तो 77 से जस्ट छोटी वैल्यू मिले, थोड़ा जस्ट स्मॉल वैल्यू मिले 77 से। ठीक है, तो अब देखते हैं। हम जानते हैं 6 6 जा, यहां से स्टार्ट करें, एक मिनट। जानते हैं वन का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए 77 कहाँ? 8 का स्क्वायर हमने करा तो हमें क्या मिला? 64, जो कि 77 से जस्ट स्मॉल वैल्यू है। क्यों जस्ट स्मॉल है? बिकॉज अब 8 के बाद 9 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 77 से ग्रेटर वैल्यू हमें मिलती है, तो इसीलिए 8 के बाद अब 9 से पहले कौन सा, जस्ट 9 से जस्ट पहले कौन सा होल नंबर आता है? 8 ही तो आता है ना। तो 8 का स्क्वायर करने पे हमें 64 मिला, तो 64 जस्ट स्मॉल वैल्यू है किससे? 77 से। जस्ट स्मॉल इन द सेंस की स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, तो 70। ऐसा कौन सा नंबर है? 8 हुआ ना वो नंबर, कि जिसका स्क्वायर करने पे हमें 77 तो नहीं मिलता, लेकिन 77 से जस्ट छोटी सी वैल्यू, कम वैल्यू मिलती है हमें। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे डिवाइजर में, एंड यही 8 हम क्वेश्चन क्वेश्चन में भी लिखेंगे एक बार 8। तो 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। तो यहाँ नीचे हम 64 लिख देंगे 77 के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमने 8 लिखा, उसको यहाँ इस डिवाइजर के 8 के भी नीचे लिख देंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन इस 8 एंड इस 8 को हम ऐड करेंगे, इस 77 को 77 64 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करते हैं, कितना आएगा? 8 + 8 16। 7 - 4 3। 7 - 6 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13 जो है 16 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर है 44, उसको हम शिफ्ट कर देंगे नीचे, 13 के बगल में आ जाएगा 44। तो ये हमारा बन गया न्यू डिविडेंड। सेकेंड स्टेप में हमारा बन गया डिविडेंड न्यू डिविडेंड। अब हमें न्यू डिवाइजर भी फॉर्म करना है। क्या 16 हमारा न्यू डिवाइजर है? नहीं, हमें अभी फॉर्म करना है न्यू डिवाइजर। एस यहाँ पे 16 के बगल में हम एक एक स्पेस है, मतलब डैश दे देंगे, एंड यहाँ पे हमें पुट करना है, इस 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 डैश के जगह पे हमें पुट करना है एक ऐसा नंबर। सपोज करिए 1 2 3 4, इस टाइप से पुट करेंगे कि जो नंबर फॉर्म होगा, सपोज करिए 16, उसके प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो 162 फॉर्म हुआ। अब इस 162 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि हमने पुट कौन सा नंबर करा? 2 करा, तो इस जो नंबर फॉर्म हुआ 162, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देखेंगे प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 324 आ रहा है, तो 324 1344 से तो काफी कम वैल्यू है ना। तो अब हम, तो इसलिए अब एक ज्यादा वैल्यू, 2 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ।
अभी तो 16 के बगल में हमने 2 पुट करा, अब 16 के बगल में हम 3 पुट करके देखेंगे। 3 पुट करके देखते हैं। तो 163 फॉर्म हुआ, तो 163 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा हमें प्रोडक्ट? 9 6 489। 489 भी बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, किससे? 1344 से, मतलब 1344 से काफी छोटी वैल्यू है। तो अब हम जो 163 को नहीं लेंगे, अब 3 के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। दैट मीन्स 16 के बगल में हम क्या पुट करेंगे? 4 पुट करके देखेंगे, तो 164 फॉर्म होगा। 164 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 25 कैरी 2, 4 5 6। अगेन ये आ गया 656, तो 656 भी काफी स्मॉलर है 1344 से, तो हम 4 की जगह अब 5 पुट करके देखेंगे। सिक्सटीन के बगल में हम 5 पुट करके देखेंगे, और 165 फॉर्म होगा। 165 को हम किससे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 825। ये अगेन ये एक स्मॉलर वैल्यू है, तो 5 के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 6 पुट करके देखेंगे। 16 के बगल में हम 6 पुट करके देखते हैं, फॉर क्या फॉर्म होगा? 166। अब 166 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अगेन 996। अगेन ये स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अब 6 के जगह पे और 16 के बगल में हम क्या पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। देखिए 7 भी पुट करेंगे तो वो भी आई थिंक स्मॉलर वैल्यू ही होगी। हम अगर 8 पुट करते हैं यहाँ 16 के बगल में 8, तो हम हमारा क्या फॉर्म होगा? 168 फॉर्म होगा। हाँ, अगर तो 168 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48, 54 कैरी 5, तो हमें मिल गया 1344। हमने क्यों 7 पुट नहीं करा? हमने क्यों 8 डायरेक्टली पुट करा? अभी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में, आपको एक एक नंबर पुट करके नहीं देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। या तो 2 पुट करेंगे 16 के बगल में, 2 नहीं, 2 में काम नहीं बनेगा तो हम सीधा 8 पुट करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि 8 8 से क्या होता है? 8 8 से क्या होता है? 64 होता है, तो 4 यहाँ पे 4 रह जाएगा ना, और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 4 ही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने 8 पुट करके देखा। अब और कौन सा नंबर है? सपोज करिए 2, तो 162 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तब जाके यहाँ 4 आएगा ना। अब बताइए 116 के बगल में अगर 3 लिख दें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा ना। इस प्लेस पे तो हमें 4 चाहिए ना, मतलब सबसे राइट जो है हमारा यहाँ पे न्यू डिविडेंड में, तो वो 4 है। तो हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे सबसे राइट हैंड साइड में 4 मिले। यही न्यू न्यू डिविडेंड का जो नंबर है राइट हैंड साइड में 4, वो 4 मिले। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी स्टेप्स जो है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर ना समझ में आए तो एक एक नंबर पुट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। एक एक नंबर आप पुट करके देखिए, एंड विथ रेगुलर प्रैक्टिस आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ हमने 8 पुट करा, तो अब यहाँ पे अगेन 168 फॉर्म करेंगे। 168 बन गया हमारा न्यू डिवाइजर। क्या हो गया? न्यू डिवाइजर 168 फॉर्म हो गया। ठीक है, न्यू डिविडेंड हो गया 1344। ठीक है, अब 168 में कितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा? 168 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करा कि हमें 1344 मिल गया, डिविडेंड मिल गया? 8 से। तो 8 को हम अगेन क्वोशंट में लिखेंगे, और इसी 8 को हम 168 के नीचे भी लिखेंगे, मतलब 8 के नीचे, न्यू डिवाइजर के नीचे, 8 के नीचे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? 1344। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन साइन, यहाँ सब्सट्रैक्शन साइन। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, एंड यहाँ आप ऐड कर सकते हैं 176। अब देखिए रिमाइंडर हमें क्या मिल गया? ये है हमारा रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर है? बिकॉज अब और कोई भी पेयर ऑफ नंबर नहीं बचा जिसको हम नीचे शिफ्ट कर सकें। फर्दर इसको आगे फर्दर हम नहीं बढ़ सकते इसमें। ठीक है, न्यू डिविडेंड फॉर्म नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया? 88। क्वेश्चन को ही यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्क्वायर रूट बोलते हैं। दैट मीन्स 7744 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 88 हो गया। अब रिमाइंडर 0 बच गया, दैट मीन्स
कि 7744 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 है। एंड एंड इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 88। ठीक है, तो 88 हमारा आंसर हो गया। तो ये मेथड है डिवीजन डिवीजन मेथड हमारा, जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। हाँ, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक डेसिमल नंबर हमने लिया है 27.3529। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, बस स्टार्टिंग की पेयरिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी। हम पेयरिंग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेसिमल नंबर से स्टार्ट करेंगे। मतलब डेसिमल के लेफ्ट में भी पेयरिंग यहाँ से होगी, मतलब 7 से 2 की तरफ होगी पेयरिंग। ठीक है, एंड डेसिमल के राइट हैंड साइड में भी पेयरिंग कहाँ से होगी? डेसिमल से ही स्टार्ट होगी। दैट मीन्स पहले 3 5 पेयर होगा, फिर 2 9 पेयर होगा। डेसिमल के लेफ्ट में भी जितने भी नंबर्स हैं, पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? डेसिमल से ही स्टार्ट होगी। डेसिमल के जस्ट बगल में क्या है? 7 है लेफ्ट में। डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में क्या है? 7 है। तो 7 से हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब डेसिमल नंबर के केस में। ठीक है, अब लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि 27.3529 ये हमारा मेन डिविडेंड है। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगी नहीं, कई बार मैं बता चुकी हूँ, ये हमारा मेन डिविडेंड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? न्यू डिवाइजर डिवाइजर फॉर्म करना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या है? ये 27 है नंबर। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जिसका स्क्वायर या तो 27 हो या तो 27 से कम हो। लाइक देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। देखिए यहाँ पे ये 25 आ रहा है, अगेन 25 के बाद 36 आ जा रहा है। ये सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये 1 4 9 16 25 36 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये सारे। ठीक है, तो हमें ऐसा ही नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर करने पे हमें या तो 27 मिले। अब 27 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 27 से जस्ट बिफोर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 25 है। ठीक है, तो 25 कहाँ से कैसे मिला हमें? 5 का स्क्वायर किए तो हमें 25 मिल गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5। डिवाइजन में हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। एंड 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 मिला हमें? अब देखिए, 27 से जस्ट कम है ना 25। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर 27 से जस्ट कम है? आप कहोगे कि 16 भी तो मैम स्मॉलर वैल्यू है 27 से। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है मैम। 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 27 से छोटी वैल्यू है। लेकिन 27 से जस्ट छोटी कौन सी वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो? 25 है। तो इस वजह से हम ये वाला ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 वाला, ये वाला हम कंसिडर करेंगे। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो डिवाइजर में हम क्या लिखेंगे? 5। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 मिलेगा? 5 से। तो वो 5 क्वोशंट में लिखेंगे। तो हमें क्या मिला? 25। 5 5 ज़ा 25। अगेन ये जो क्वेश्चन वाला 5 है वो यहाँ पे अगेन लिख देंगे, डिवाइजर के नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 5 + 5 10। 27 - 25 2। ठीक है, अब 27, अब क्या है यहाँ पे? 27 के बाद डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल को तो हम नीचे नहीं शिफ्ट करेंगे। तो डेसिमल कहाँ जाएगा? यहाँ से हटके डेसिमल 5 के बगल में, क्वेश्चन के बगल में चला जाएगा, वहां पे डेसिमल पुट हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल के बाद क्या है? कौन सा पेयर ऑफ नंबर है? 35। तो इस 35 जो है ये ड्रॉप कर देंगे हम नीचे, 2 के बगल में 35 शिफ्ट, 35 शिफ्ट होके आ गया 2 के बगल में। तो हमारा न्यू डिविडेंड क्या हो गया? 235। अब न्यू डिविडेंड है 235। अब न्यू डिवाइजर हमें फॉर्म करना है। क्या 10 है न्यू डिवाइजर? नो, 10 नहीं है न्यू डिवाइजर। 10 के बगल में एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको 10 के बगल में हमें एक ऐसा नंबर लिखना है। सपोज करते हैं 2। 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 102 हमारा 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हुआ। इसको अब हम पहले चेक करेंगे, क्या ये डिवाइजर बन सकता है 102? कैसे बनेगा? अगर ये 102 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो प्रोडक्ट मिले वो या तो 235 मिले या 235 से कम वैल्यू मिले। कम वैल्यू मतलब एकदम कम नहीं, जस्ट कम वैल्यू मिले 235 से। ठीक है, तो 204 मिला। तो अब ये कैसे पता चले 204 जस्ट कम है कि नहीं? हम
10 के बगल में 3 भी पुट करके देखेंगे, ठीक है। 10 के बगल में 3 भी पुट किए तो हमारा क्या बन गया, 103 बन गया। तो क्या 103 यहाँ न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक करते हैं। 103 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यस 309 आ गया। 309 क्या है? ये 235 से जो न्यू डिविडेंड है उससे बड़ी वैल्यू है। तो 103 क्या न्यू डिवाइजर होगा? नहीं, 103 नहीं होगा न्यू डिवाइजर। तो हमारा न्यू डिवाइजर क्या होगा? 102। दैट मीन्स 10 के बगल में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब 102 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या जाए, क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। तो 102 इंटू 2 कितना आ गया? प्रोडक्ट क्या आया? 204। तो यहाँ पे हम 204 लिख देंगे। अब यही जो क्वेश्चन में 2 लिखे हैं वो यहाँ 2 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज को ऐड करेंगे, 102 प्लस 2 एंड 235 माइनस 204। तो यहाँ पे मिलेगा 104, यहाँ मिलेगा 31 रिमाइंडर। अब देखिए जो मेन डिविडेंड है हमारा 27.3529। तो अब एक और पेयर ऑफ नंबर बचा ना, 29 बचा। तो इसको तो हम शिफ्ट कर सकते हैं ना अब नीचे। हम 31 को नहीं कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर है। 31 को क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा रिमाइंडर है 31 क्या हमारा रिमाइंडर है? नहीं, रिमाइंडर रिमाइंडर तो है बट पूरा रिमाइंडर नहीं है। मतलब वो लास्ट ऐसा नहीं है कि ये लास्ट में, अब इसके आगे हम स्टेप्स फॉलो ही नहीं करेंगे। इसके आगे भी स्टेप्स फॉलो होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन डिविडेंड है हमारा उसमें एक और पेयर ऑफ नंबर बचा है 29। तो उस 29 को भी हम नीचे शिफ्ट करेंगे, 29 को, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा न्यू डिविडेंड। इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे। न्यू डिविडेंड हमारा हो गया 3129। अब न्यू डिवाइजर हमें फॉर्म करना है। तो 104 क्या न्यू डिवाइजर है? क्या 104 न्यू डिवाइजर है? नहीं, हमें 104 के बगल में एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखनी है सच दैट 104, वो अगर वो वैल्यू सपोज करते हैं 3, ठीक है। 104 के बगल में हमने 3 पुट कर दिया। तो क्या ये 1043 न्यू डिवाइजर होगा? चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? 1043 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। देखेंगे क्या आ रहा है। अगर हमें डिविडेंड देखते हैं पहले क्या आ रहा है। 3 3 9, 2 कैरी 1 1, 3129 आ गया। हमें जो न्यू डिविडेंड है वही मिल गया हमें, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स 1043 हमारा न्यू डिवाइजर है। तो 1043 में कितने से मल्टीप्लाई किए कि हमें 3129 मिला? 3 से। तो 3 को हम क्वेश्चन में लिखेंगे। अगेन प्रोडक्ट क्या आया? 1043 इंटू 3 करने पे 3129, ठीक है। तो 1043 को, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है? 3 है। तो 3 को यहाँ पे अगेन लिख दिए। 1043 के नीचे हम 3 को लिख दिए। अब इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर में 0 मिलेगा। एंड इसको ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी, बिकॉज आगे तो फर्दर कोई स्टेप्स है नहीं तो बढ़ना नहीं है। कर देते हैं ऐड, ठीक है। अब देखिए क्या न्यू डिविडेंड पे और कोई पेयर ऑफ नंबर है यहाँ पे आगे? नहीं, और कोई पेयर ऑफ नंबर नहीं है। तो अब कुछ भी हम नीचे से शिफ्ट, न्यू डिविडेंड से हम नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 0। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? 0। क्वेश्चन क्या हो गया? 5.23। क्वेश्चन को ही हम स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा? 5.23। ये किसका स्क्वायर रूट है? 27.3529 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया। कितना आया? 5.23, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैम 27.3529 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? मैं कहूंगी है, डेफिनेटली है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? अभी अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि अगर रिमाइंडर डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने पे अगर जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो अगर 0 है, तो जो हमारा डिविडेंड था, दैट मीन्स नंबर जो था जिसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे मैम ये तो डेसिमल नंबर है, तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर हुआ? तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? डेसिमल नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा तो नहीं है कि ये होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। हमें क्या मिल रहा है? इसका स्क्वायर रूट 5.23। तो ये 5.23 भी तो एक डेसिमल नंबर ही है, ये कोई होल नंबर थोड़ी है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये 27.3529 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5.23, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो
अब हमने देख लिया डेसिमल नंबर का भी कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3B। हाँ, ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस्ड, 2 डिस्कस हो चुका, 3 डिस्कस हो चुका है। ठीक है, एंड 7 डिस्कस हो चुका है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। 0.001225, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है पेयरिंग करेंगे। तो डेसिमल नंबर से राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड में पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक पेयर रहेगा, अगेन ये एक पेयर रहेगा, अगेन 25 का एक पेयर बन जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में अकेला 0 है, तो इसको एक सिंगल पेयर में डाल देते हैं, इसको एक सिंगल पेयर है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका स्क्वायर करने पे हमें 0 मिले। ठीक है, नेगेटिव तो स्क्वायर हो नहीं सकता, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर लें? 0। 0 × 0 कितना होता है? 0 होता है ना, 0 × 0 0 होता है। तो ये 0 को हम डिवाइजर बना दिए, इस 0 को हम क्वोशिएंट बना दिए। ठीक है, एंड ये जो क्वोशिएंट है यहाँ 0, उसको अगेन हम 0 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमें? 0 + 0 0, 0 - 0 कुछ भी नहीं। फिर अगेन अब यहाँ पे क्या है? अब इस 0 के बाद क्या है? डेसिमल पॉइंट है, तो ये डेसिमल यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा? डेसिमल क्वोशिएंट में 0 के बगल में डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रिमूव करेंगे एंड यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया, क्वोशिएंट में आ गया। अब उसके बाद इस डेसिमल के बाद क्या है? कौन सा पेयर है? ये पेयर है 0 का, तो ये पेयर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये पेयर नीचे शिफ्ट हो गया। तो हमारा अगेन न्यू डिवाइजर क्या हो गया? 0 हो गया, न्यू डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया न्यू डिवाइजर, सॉरी न्यू डिविडेंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये न्यू, ये 0 हो गया हमारा न्यू डिविडेंड, ये हो गया न्यू डिविडेंड। अब हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे, ऐसा कौन सा डिजिट प्लेस करेंगे यहाँ पे कि सच दैट 0 के बगल में क्या 1 पुट करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि इस डिविडेंड से ग्रेटर है। तो 1 तो नहीं पुट कर सकते, छोटी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 0 के बगल में 0 ही पुट करना पड़ेगा, तभी तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे? 0 के बगल में 0 पुट करेंगे, तो 0, क्योंकि 0 × 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट किए, तो क्वोशिएंट में भी तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट किए, 0 0 जा। अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए और पेयर ऑफ नंबर्स हैं जो हमारा मेन डिविडेंड है उसमें, तो कौन सा पेयर ऑफ नंबर, नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर कौन सा है? 12 है, तो 12 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, यहाँ 12 नीचे शिफ्ट होके आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 12 आ गया। अब न्यू डिवाइजर हमें, तो हमारा क्या हो गया? अगेन न्यू डिविडेंड हमें मिला। क्या, कौन सा डिविडेंड मिला? 12 मिला, न्यू डिविडेंड। अगेन इस सेकेंड स्टेप में न्यू डिविडेंड क्या है? 12 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है, तो क्या 0 0 है न्यू डिवाइजर? अभी करना है, वी हैव टू फॉर्म न्यू डिवाइजर। क्या 0 0 है? नहीं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिले? या तो 12 मिले या 12 से कम वैल्यू मिले, जस्ट कम वैल्यू मिले। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है? 0 0 के बगल में अगर सपोज करिए हम 2 लिखते हैं, तो इस 0 0 2 मतलब 2 ही होता है, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो क्या 2, 4 तो काफी छोटा हो गया ना 12 से, तो अब 3 भी पुट करके देखते हैं पहले। 0 0 के बगल में 3 पुट किए, तो इस 0 0 3 को, दैट मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 मिला, तो 9 भी छोटा है, तो अब
4 भी पुट करके देखेंगे हम। ठीक है, 0 0 के बगल में 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16। 16 12 से बड़ा हो गया, तो कौन सा नंबर कंसिडर करेंगे हम? 3। 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 पुट किए। ठीक है, तो इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करें? तो हमें देखिए हम 3 पुट किए तो हमें न्यू डिवाइजर हमारा फॉर्म हो गया। क्या हो गया न्यू डिवाइजर हमारा? 003, दैट मीन्स 3। 3 हमारा न्यू डिवाइजर है। अब इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई किए? तो हमें 3 से मल्टीप्लाई किए, तो इस 3 को हम क्वोशंट में लिख देंगे, तो हमें हमें क्या मिलेगा? 3 3 जा 9। तो जो 3 हमने यहाँ क्वोशंट में लिखा, ये 3, इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे इसको, एंड इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे, मिलेगा 6, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 3। ठीक है, अब और भी एक पेयर ऑफ नंबर बचा है मेन डिविडेंड में, उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। 25, 25 को शिफ्ट किए तो ये हो गया हमारा 325। अगेन इस स्टेप में हो गया हमारा न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड हो गया, इसके लिए हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। यहाँ पे तो क्या 6 है न्यू डिवाइजर? नहीं, अभी हमें फॉर्म करना है। दैट मीन्स 6 के बगल में ऐसा नंबर लिखेंगे कि वो न्यू डिवाइजर की क्राइटेरिया को फुलफिल करे। दैट मीन्स अभी फाइंड आउट करना है हमें। 6 के बगल में हम क्या लिखें? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है। हमें कैसे पता चलेगा? बार बार पुट नहीं करना पड़े, एक एक करके पुट ना करना पड़े, तो कौन सा इजी तरीका है? कैसे सोचे क्या पुट करें हम 6 के बगल में कि हमारा एक बार में ही हमें पता चल जाए, वो सही आंसर निकले हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 है लास्ट में, तो 6 के बगल में हम क्या पुट कर सकते हैं? 5 अगर पुट करते हैं और 65 फॉर्म होगा, 65 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या 65 न्यू डिवाइजर है? चेक करना पड़ेगा ना। 65 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए? 5 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 325 आ गया ना, 325। दैट मीन्स 5 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 5 ही पुट करेंगे। ठीक है, 6 के बगल में 5 ही पुट करेंगे, वही 65 ही हमारा डिवाइजर है, न्यू डिवाइजर है। एक बार में पता चल गया। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 पुट कर रहे हैं, फिर 3 पुट कर रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है? हमें डिविडेंड के लास्ट में देखना है, लास्ट का डिजिट कौन सा है। लास्ट का डिजिट जो है, वो उस डिजिट को देख के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो आखिर 5 5 जा 25 होता है। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 25 मिलता है। अब यहाँ 5 पुट किए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 आता है। अगेन यहाँ पे 5 आ गया ना प्रोडक्ट में। कैरी टू 25, 6 5 25 प्लस 2, 6 5 30 प्लस 2 32, तो 325 आ गया ना। तो इस टाइप से सोचना है हमें। 65 5 325 आया, तो क्वेश्चन में हम 5 लिखे। ठीक है, हमारा न्यू डिवाइजर क्या फॉर्म हो गया था? 65। वो किससे मल्टीप्लाई किए 65 को कि 325 मिला? 5 से। तो 5 को हम क्वेश्चन में लिखे। अब इसी 5 क्वेश्चन वाले 5 को 65 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा हमें? ये तो 0 मिला, ये मिल जाएगा 70। अब क्या और कोई पेयर ऑफ नंबर है मेन डिविडेंड में जिसको कि हम नीचे शिफ्ट कर सकें? नहीं, और कोई पेयर ऑफ नंबर नहीं है। दैट मीन्स अब हमें यहीं तक रोकना पड़ेगा। और हमारा रिमाइंडर कितना आया? 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना मिला हमें? 0 मिल गया। क्वेश्चन कितना मिला? ये हो गया क्वेश्चन, हो गया, या इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। तो हमें स्क्वायर रूट किसका? स्क्वायर रूट इस मेन डिविडेंड का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स हमें पता चल गया स्क्वायर रूट किसका? 0.001225 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 0.003 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम सॉल्व कर लिए। तो ये 4 क्वेश्चंस अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बाकी बचा 1, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स। तो ये आप खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं या तो मैं शॉर्ट्स बना के उसे समझा दूंगी, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 में ये 3 पार्ट्स हैं।
ठीक है, अभी हम डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। 531.7636 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पेयरिंग करना। तो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में डेसिमल से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। तो डेसिमल के जस्ट बाद क्या है, 76, कुछ इस टाइप से करेंगे पेयरिंग। अगेन डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग, इस टाइप से। ठीक है, पेयरिंग करते हैं। अगेन यहाँ पे हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है, फाइंड आउट करना है डिवाइजर। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 या 5 से कम हो? 2। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 क्वेश्चन में भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड ये क्वेश्चन वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐड कर देंगे एंड इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 1 अगेन, एक पेयर 31 जो नेक्स्ट पेयर है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 के बगल में। 31, ये हमारा 131 न्यू डिविडेंड हो गया। न्यू डिविडेंड हो गया। अब न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है, तो 4 के बगल में ऐसा नंबर लिखेंगे सच दैट, सपोज करते हैं 3, 3 लिखते हैं 43। तो क्या 43 होगा हमारा डिवाइजर? चेक करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 129 आया। ठीक है, तो 129, फिर जस्ट आई थिंक 129 जस्ट छोटा है 131 से, मतलब अब 44 करते हैं, देखते हैं 4 के बगल में 4 पुट करते हैं, तो क्या ये होगा न्यू डिवाइजर? चेक करते हैं। जो 16, 176 जो कि बड़ा है 131 से, तो हमारा न्यू डिवाइजर क्या हो गया? 43 हो गया। ठीक है, क्यों 43 हो गया? क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 129 मिला, जो कि 131 से जस्ट छोटा है। ठीक है, तो 143 यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 के बगल में 3 लिखेंगे, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई किए? 43 को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 हमारा आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिला? 129। इसी क्वेश्चन वाले 3 को हम अगेन 3 के नीचे लिख देंगे यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब क्या है, अब एक डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके कहाँ जाएगा? 323 के बगल में क्वोशिएंट में चला जाएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, रिमूव किया, क्वोशिएंट में गया डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल के बाद कौन सा पेयर है? 76 है, तो 76 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 76 2 के बगल में लिख दिए 76। तो न्यू डिविडेंड क्या बन गया अगेन हमारा? 276। तो इसके इस डिविडेंड के लिए हमें डिवाइजर फॉर्म करना है, तो क्या 46 डिवाइजर है? नहीं, 46 के बगल में ऐसा नंबर लिखेंगे सच दैट कि जो क्राइटेरिया बने अगर वो फुलफिल हो करेगा वो नंबर, तो जो न्यू डिवाइजर होगा वो ये बनेगा 3 डिजिट का। ठीक है, ये होगा 3 डिजिट का न्यू डिवाइजर। अब यहाँ हमें पता करना है यहाँ कौन सा नंबर लिखें 46 के बगल में। तो अब देखिए 46 के बगल में अगर हम 1 भी लिखते हैं तो 461 हो जाएगा। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 461, तो 461 276 से बड़ा है। ठीक है, बड़ा नंबर है, तो क्या लिखेंगे? 1 तो नहीं लिख सकते 46 के बगल में, तो हम 0 लिख सकते हैं। 46 के बगल में क्या लिख सकते हैं? 0। अब 460 को 0 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब 1 तो हम लिख नहीं सकते हैं बिकॉज 1 लिखते हैं अगर, तो 461 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 461 हो सकता है न्यू डिवाइजर इसका? हो सकता है कि नहीं, चेक करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई किए, क्या मिला? 461। तो 461 तो 276 से बड़ी वैल्यू हो गई ना, तो 461 नहीं हो सकता। तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी? 0। तो 446 के बगल में क्या लिखे हम? 0। अब इसको क्या ये हो सकता है न्यू डिवाइजर? चेक कर लेते हैं। 0, इसको 460 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 तो 276 से छोटा है, तो 460 हो सकता है हमारा न्यू डिवाइजर। तो इसके 446 के बगल में हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, 0 लिख दिए। 460 को किससे मल्टीप्लाई किया? हम 0 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो 0 क्वोशिएंट में आ जाएगा। अगेन ये क्वोशिएंट वाला 0 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला था? 460 को जब 0 से मल्टीप्लाई किए थे तो 0 मिला था, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 0। अब ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 460, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 276 आएगा। अगेन अब देखिए नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर कौन सा है? 36 है, तो इस 36 को नीचे
ले आएंगे एंड ये हमारा हो जाएगा न्यू डिविडेंड हो जाएगा, ये 27636 न्यू डिविडेंड हो जाएगा। तो और हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। तो 460 क्या न्यू डिवाइजर है? नहीं, 460 के बगल में हम एक डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, एक फाइंड आउट करेंगे डिजिट। तो वो जो नंबर बनेगा 4 डिजिट का वो हमारा न्यू डिवाइजर होगा। अब हमें ये डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डिजिट लिखेंगे हम 460 के बगल में राइट हैंड साइड में? तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट में क्या मिले, 27636 मिले। लास्ट में क्या चाह रहे हैं हम, 6 चाह रहे हैं। तो यहाँ कौन सा नंबर लिखना चाहिए हमें? 6 लिखना चाहिए, क्योंकि 6 अगर 6 लिखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4606 बनेगा। ठीक है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 36 करके देखते हैं। 4606 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 कैरी 3 आ गया ना, 27636 हमारा जो न्यू डिविडेंड था वही आ गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4606 क्या न्यू डिवाइजर है? डेफिनेटली है। 46 तो 6 हम बगल में लिख देंगे 4606 के। इसको कितने से मल्टीप्लाई किए हम कि हमें डिविडेंड डिविडेंड मिल गया, न्यू डिविडेंड 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिला ना, तो 6 को हम क्वोशंट में लिख देंगे। उस क्वोशंट वाले 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे 4606 के नीचे। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड करने पर मिलेगा ये। अब क्या कोई और पेयर ऑफ नंबर है हमारा जो मेन डिविडेंड है उसमें? नहीं, अब और कोई पेयर ऑफ नंबर नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन बस यहीं तक होगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर क्या मिला हमें? 0 मिल गया। ठीक है, एंड क्वोशंट क्या मिला? 23.06। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 531.7636 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 23.06। अब बताइए क्या 531.7636 जो वैल्यू गिवन है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? बिकॉज इसका डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें जो लास्ट में रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो इस वजह से 531.7636 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? डेसिमल नंबर 23.06 का परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स 23.06 का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 531.7636। तो ये हो गया हमारा थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करके खुद ट्राई करिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो या शॉर्ट्स बना के आपको आपकी क्वेरी को मैं एड्रेस कर लूंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हमने पढ़ा डिवीजन मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स। बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब 2, 5, 3, 8, 7, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इनका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? बाय डिवीजन मेथड। कुछ तो स्क्वायर रूट होगा भले ही होल नंबर ना हो। सपोज करिए 2, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, ये सारे हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट कुछ तो होगा भले ही वो डेसिमल में आए, वो होल नंबर नहीं होगा, बट इनका स्क्वायर रूट कुछ तो होगा। वो डेसिमल नंबर, वही स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे? बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डेसिमल नंबर के भी केस में कोई डेसिमल नंबर दिया होगा, हम देखेंगे एग्जाम्पल में, उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हर एक नंबर का कोई ना कोई स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, भले ही वो डेसिमल में आए या छोटे से छोटी वैल्यू हो, कुछ भी हो, बट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? बाय डिवीजन मेथड। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। देखिए ये सारे हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 0.065 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। करेक्ट टू
3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 0.065 का। तो जितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है उतने पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए इसमें कितने पेयर बन रहे हैं पॉइंट के बाद। एक पेयर 0 6 का एंड 5 के बाद 5 अकेला, तो 5 को भी पेयर करना है। एक 0, अब पॉइंट के बाद देखिए कितने पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, थर्ड पेयर। 0 0 हम लिख सकते हैं, फिर अगेन फोर्थ तक जाएंगे, हम 4 पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तब जाके हमें डेसिमल के बाद क्वोशंट में भी स्क्वायर रूट में भी 4 वैल्यूज मिलेगी। 4 प्लेसेस तक मिलेगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे हम 3 प्लेसेस तक। ठीक है, यही तरीका है। तो 0.065 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.065, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरोज अगर हम लगाते हैं, डेसिमल के बाद 6 5 के बाद हम जीरो, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम ही रहेगी। इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। क्यों हम इतने सारे जीरोस लिखे, क्योंकि देखिए अब कितने पेयर्स हमें, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें पेयर्स बनाने हैं, पेयरिंग करनी है। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर, तो 4 पेयर्स हमें मिल गए। 4 पेयर्स मिल गए तो क्वोशंट में भी या स्क्वायर रूट में भी हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स मिलेंगे, जिसको कि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। और वही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से इसका डेसिमल में 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम करके छोड़ देंगे। ठीक है, 0.065। अब यहां से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। पॉइंट के बाद से पेयरिंग होगी, डेसिमल के बाद से होगी पेयरिंग, एंड डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में भी डेसिमल से स्टार्ट होगी पेयरिंग। ये अकेला जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा डिविडेंड है। अब हमें डिवाइजर खुद से फॉर्म करना है। डिवाइजर यहाँ पे देखिए जीरो है, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको खुद से डिवाइड करें तो क्या मिले, जीरो मिले। तो जीरो ही ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस जीरो को डिवाइजर में लिखेंगे ना, इस जीरो को क्वोशंट में लिखेंगे एंड इस जीरो को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगेन क्वोशंट वाला जीरो यहाँ आएगा, ये ऐड होगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जीरो, ये जीरो करके देखते हैं, ये जीरो जीरो ज़ा जीरो, एंड ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये ऐड होगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, जीरो। ठीक है, अब ना ये देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है। अब इसके बाद क्या है, डेसिमल, तो डेसिमल तो नीचे आएगा नहीं, तो डेसिमल यहाँ से रिमूव होके क्वोशंट में चला जाएगा, इस जीरो के बगल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 0 6 पेयर है इसको हम ड्रॉप डाउन कर देंगे। इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव किया एंड यहाँ लग गया डेसिमल, एंड ये जो पेयर है 0 6 का, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये न्यू डिवाइजर है, ये जो जीरो, सॉरी, ये 0 6 न्यू डिविडेंड है। ठीक है, अब क्या जीरो हमारा डिवाइजर है, नहीं, जीरो नहीं है डिवाइजर। हम डिवाइजर क्या होगा, यहाँ पे हम एक डिजिट जो है पुट करेंगे, फिर जो 2 डिजिट, फिर जो नंबर बनेगा, ये पूरा होल नंबर, वो हमारा न्यू डिवाइजर होगा। अब हमें यही डिसाइड करना है कि यहाँ कौन सा डिजिट पुट करें। सपोज करते हैं 1 पुट करते हैं, 1 पुट किए जीरो के बगल में, तो क्या ये न्यू डिवाइजर हो सकता है हमारा। चेक करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 आया। आज 1 6 से काफी कम है। ठीक है, अब 2 पुट करके देखते हैं जीरो के बगल में, क्या 2 हमारा न्यू डिवाइजर हो सकता है। चेक करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 4। हाँ जी, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 6 से क्लोज एंड स्मॉलर वैल्यू भी है। ठीक है, ना अब देखिए जीरो
के बगल में हम 3 पुट करके देखें, क्या 0 3 हो सकता है न्यू डिवाइजर? चेक करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है कि 6 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू है तो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे अल्टीमेटली, ये वाली 0 के बगल में हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यू डिवाइजर हो जाएगा 2। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमें 4 मिल रहा है 2 से, तो ये वाला 2 हम क्वेश्चन में लिखेंगे। क्या आ रहा है? 4 मिल रहा है। अगेन ये वाला जो 2 है क्वेश्चन वाला, ये यहाँ आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बचा रिमाइंडर में 2 बचा, अभी भी 2 बचा, ठीक है। तो 2 स्मॉलर वैल्यू है 4 से। अब देखिए नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर जो है 5 0 50, इसको हम ड्रॉप करेंगे। इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ये हमारा हो गया न्यू डिविडेंड। 250 हो गया हमारा न्यू डिविडेंड, ठीक है। अब न्यू डिवाइजर, क्या 4 है न्यू डिवाइजर? नो। 4 के बगल में ऐसा नंबर, हम ऐसा डिजिट पुट करेंगे कि वो जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा वो हमारा न्यू डिवाइजर होगा। तो अब हमें यही देखना है, डिसाइड करना है कि हम 4 के बगल में कौन सा डिजिट पुट करें। सपोज यहाँ पे 6 पुट करके देखते हैं 4 के बगल में, तो देखते हैं क्या 46 हमारा न्यू डिवाइजर होगा, चेक कर लेते हैं। 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36, तो आ रहा है 276, जो कि 250 से, इस 250 से ग्रेटर है, 276 ग्रेटर है, ठीक है। किससे? 250 से ग्रेटर है, तो इस 6 को हम नहीं यहाँ रख सकते, तो 6 के बजाय हम क्या रखते हैं, 5 रख के 5 पुट करके देखते हैं। तो क्या 45 हमारा न्यू डिवाइजर है? चेक करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। यस, हमारी वैल्यू आई 225, जो कि 250 से स्मॉलर वैल्यू है एंड काफी क्लोज है 250 के, ठीक है। एंड 45 तो हो गया। एंड 46 जब हम कर रहे थे तो वो उसकी जो वैल्यू आ रही थी 250 से ग्रेटर आ रही थी, तो हम 45 ही लेंगे, बेस्ट होगा, ठीक है। तो 4 के बगल में हमने क्या लिखा? 45। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये 45 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो 5 से, तो ये 5 हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 225। अगेन ये जो क्वेश्चन वाला 5 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 50, हो जाएगा 25। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर को नीचे ड्रॉप करेंगे, इस डबल जीरो को ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा न्यू डिविडेंड फॉर्म हो गया 2500। अब क्या 50 न्यू डिवाइजर है? नहीं, 50 के बगल में ऐसा डिजिट हम पुट करेंगे, फिर जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा वो हमारा न्यू डिवाइजर हो जाएगा। यहाँ 2500 न्यू डिविडेंड है, ठीक है। तो हम वही चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिजिट हम यहाँ पुट करें 50 के बगल में। 5 पुट करके देखते हैं। अब क्या 505 न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक कर लेते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 2525, बट यहाँ ओनली 2500 है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो हम 5 को ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते, तो 5 से छोटी 4 लेंगे अब, ठीक है। 4 4 जो, अब यहाँ आया 216, तो ये 216 2500 से स्मॉलर है, ठीक है, एंड काफी क्लोज है 2500 के, मतलब यही स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे जब 5 पुट कर रहे थे हम, तो वो ग्रेटर 505 जब ले रहे थे तो उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रही थी, तो यही अब हम ले सकते हैं 504 में, 504 ही पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो क्या मिल रहा है? स्मॉलर वैल्यू मिल रही है 2500 से, इसलिए अब हम लेंगे 504, यहाँ पुट कर देंगे, 4 पुट किए। अब
504 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से। तो 4 हम कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे 4, एंड यही 4 यहाँ पुट करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन वाला 4 नीचे इसके पुट कर देंगे। क्या मिल रहा है हमें? 2016। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए, अगेन एक पेयर और बचा हमारा जीरो का, तो इस पेयर को हम ड्रॉप करेंगे। ये हमारा हो गया 480, 400 हो गया हमारा, 48,400 हो गया हमारा न्यू डिविडेंड। ठीक है, तो अब हमें न्यू डिवाइजर, क्या हमारा न्यू डिवाइजर 508 है? नहीं, हमें न्यू डिवाइजर को फॉर्म करना है। 508 के बगल में एक ऐसा डिजिट प्लेस करेंगे जिससे कि हमारे ये जो 4 डिजिट का नंबर होगा वो न्यू डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, वही हमें डिसाइड करना है कि इस प्लेस पे कौन सा डिजिट हम पुट करें। 508 के बगल में सपोज करते हैं 9 पुट करके देखते हैं। ठीक है, क्या 5089 हमारा न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक कर लेते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके। 45, यहाँ पे आ रहा है 45,801, जो कि 48,400 से ये वैल्यू छोटी है। किससे छोटी है? 48, स्मॉलर वैल्यू है 48,400 से स्मॉलर है। ठीक है, अब देखिए, अब 9 से यहाँ पे हमने 9 पुट करा। ठीक है, अब 10 अगर पुट करेंगे तो 5, मतलब ऐसे कुछ आ जाएगा। ये तो 50,000 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर वैल्यू है किससे? 48,400 से। तो हम क्या पुट करेंगे? मैक्स टू मैक्स हम 9 ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 9 ही पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 9 पुट करेंगे, एंड यही 9 हम कहाँ लिखेंगे? क्वोशंट में लिखेंगे। यही 9 हम क्वोशंट में लिखेंगे, एंड क्वोशंट वाले अगेन यही 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन में पुट किया, अगेन यही 9 हम यहाँ पुट कर दिए। क्या हमें वैल्यू क्या मिली? 45,801। अब इसको प्लस करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर हुआ? क्योंकि अब इसके बाद हम पेयरिंग नहीं किए हैं। इसके बाद हमारे पास कोई पेयर नहीं है। इस जीरो के बाद हमारे पास कोई पेयर नहीं है, तो जिसको कि हम ड्रॉप कर सके, तो हमें यही, इसी को हमें रिमाइंडर कहना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो हमें देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक मिली वैल्यूज। हमने कैलकुलेट करा 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं क्या आई हमारी वैल्यू। 0.2549। ये अब ये कहाँ तक है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। 1 2 3 4 डेसिमल के बाद क्या है? 4 डिजिट्स है, दैट मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट करना है, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे। हमें यहीं तक फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। अब क्या है, हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्यों काउंट किए? देखिए, फोर्थ डिजिट जो है वो हमारा क्या है? 4 डेसिमल प्लेसेस में 9 है, तो 9 5 से बड़ा है। तो ये जो थर्ड डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ डेसिमल प्लेस पे है 9, वो 5 या 5 से अगर बड़ा होता है तो उसके पहले, उसका पहला डिजिट जो है, उससे पहले जो डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर 5 या 5 से छोटी वैल्यू होगी तो उसके पहले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25। 4 में ऐड कर देंगे हम 1, 5 हो जाएगा। 255 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आंसर क्या होगा? 065 का ये हो जाएगा आंसर। 0.255 हमारा आंसर हो गया। हम्म, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
6। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम कौन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए 0.602 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद उस स्क्वायर रूट में, उस डेसिमल के बाद टू टू प्लेसेस आने चाहिए, टू डिजिट्स आने चाहिए। ठीक है, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि इसके स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू हमें मिले, तो डेसिमल के बाद टू डिजिट्स आना चाहिए, इसका तो यही मतलब हुआ ना। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें डेसिमल के बाद टू डिजिट्स चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हम जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो उसमें हम डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स तक फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से पेयरिंग करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल के बाद थ्री पेयर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ देखिए 0.602 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें देखिए पेयरिंग भी हो जाएगी। डेसिमल के बाद ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, इस तरीके से हम जीरो को इंक्रीज करेंगे आफ्टर डेसिमल, कि हम जितना पेयर चाह रहे हैं उतनी पेयरिंग हो जाए। हम देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि डेसिमल के बाद टू डिजिट्स होने चाहिए स्क्वायर रूट में, आंसर में हमारे हमारे आंसर में डेसिमल के बाद टू डिजिट्स होने चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब इस चीज के लिए थ्री डिजिट्स तक फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको हमें जो हमारा जो डिविडेंड है, जो क्वेश्चन है उसमें 0.602, इसमें हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। अप टू थ्री पेयर्स हमें फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमें स्क्वायर रूट में थ्री डेसिमल प्लेसेस तक मिलेगा, जिसको हम टू डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 0.602 को हम, इसके बाद हम कितने भी जीरोस को लिख सकते हैं आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट है उसके बाद हम जीरोस को उसमें जीरोस को हम लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद जीरोस को लगाएंगे तो उसका कोई, उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, चेंज नहीं होगी उसकी वैल्यू। तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू के बाद हम तीन जीरोस दिए यहाँ पे, तो इन दोनों की वैल्यूज तो सेम ही है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें चाहे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, बात एक ही होगी। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू का, इस चीज का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, हमें पेयरिंग करनी थी, डेसिमल के बाद थ्री पेयर्स हमें फॉर्म करने थे, इसलिए हमने ऐसा करा। ठीक है, ठीक है, तो अब डेसिमल के बाद से पेयरिंग स्टार्ट करें। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। तो आफ्टर डेसिमल क्वोशंट में थ्री पेयर्स बन गए आफ्टर डेसिमल। ठीक है, देखिए एंड डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक अकेला जीरो का पेयर बन रहा है, अकेले जीरो है उसका। ठीक है, तो उसके ऊपर हम डैश दे देंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हमें डिवाइजर खुद से फॉर्म करना होता है, तो ऐसा नंबर हम लेंगे जिसको कि हम उसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, जीरो मिले। तो एक जीरो ही ऐसा नंबर है जिसको जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस जीरो को हम यहाँ लिख देंगे जीरो। फिर अगेन क्वेश्चन में भी एक जीरो आएगा, क्या मिलेगा, जीरो इंटू जीरो करेंगे तो, ये जीरो इंटू जीरो करेंगे तो क्या मिलता है हमें, ये जीरो मिलेगा। एंड अगेन ये क्वोशंट वाले जीरो को हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने पे ये, सब्सट्रैक्ट करने पे, अब देखिए इसके बाद क्या है हमारे पास, डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट क्या ड्रॉप ड्रॉप करते हैं, नहीं, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाता है, कहाँ जाता है, क्वोशंट के जीरो के बगल में चला जाता है यहाँ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, एंड ये जो डेसिमल के बाद जो एक फर्स्ट पेयर है सिक्स जीरो का, वो ड्रॉप हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये ड्रॉप हो गया नीचे। अब जीरो के बाद ये हमारा हो गया न्यू डिविडेंड, 60 हमारा न्यू डिविडेंड हो गया। तो इसका डिवाइजर क्या होगा, क्या जीरो है इसका डिवाइजर, नहीं, हमें फॉर्म करना है। दैट मीन्स जीरो के बगल में हमें एक ऐसा डिजिट डिसाइड करना है, यहाँ पे ऐसा डिजिट पुट करना है कि वो जो टोटल जो होल नंबर हमारा मिले वो हमारा न्यू डिवाइजर हो जाए। अब हमें यही डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे कौन सा डिजिट पुट करेंगे। तो देखिए अगर हम पुट करते हैं जीरो के बगल में 7,
देखते हैं ये हमारा डिवाइजर हो सकता है कि नहीं। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा? 49। 49 हमारी 60 से 49 क्या है? स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो सकता है 7 जो है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसके ये फाइनली कैसे कंफर्म कैसे होगा कि 7 पुट करेंगे? हम यहाँ पे 8 पहले पुट करके देखें, मतलब 0 के बगल में हम 8 पुट करेंगे तो क्या ये न्यू डिवाइजर फॉर्म हो सकता है? चेक करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है? 64 आया। अब यहाँ 64 देखिए, 64 60 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम क्या 8 पुट कर सकते हैं 0 के बगल में? नो। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 7, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 49 आ रहा था जो कि 60 से स्मॉलर वैल्यू थी। ठीक है, तो हम 0 के बगल में 7 पुट करेंगे। एंड इसको, इस 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 7 यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये रिमूव होके यहाँ आएगा पहले, फिर ठीक है ये 7 यहाँ आ जाएगा। अगेन इस ये क्वोशंट वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 के नीचे, डिवाइजर वाले 7 के नीचे आ जाएगा। क्या मिल रहा है हमें? 49। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट पेयर क्या है? 60 के बाद 20 है, 60 हो गया, नीचे हम ड्रॉप कर दिया। अब नेक्स्ट पेयर क्या है? 20 है, तो अब इसको हम ड्रॉप करेंगे 20 को। 20 को हमने ड्रॉप करा। अब क्या 14 हमारा ये हमें मिल गया 1120, ये हमारा न्यू डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब हमारा डिवाइजर क्या 14 न्यू डिवाइजर है? नहीं, 14 के बगल में हमें एक ऐसा डिजिट पुट करना है कि ये जो डिजिट बने हमारा 3 डिजिट का फॉर्म होगा वो हमारा न्यू डिवाइजर होगा। तो अब हमें वही डिसाइड करना है कि 14 के बगल में हम कौन सा डिजिट पुट करेंगे। 14 के बगल में अगर हम पुट करते हैं 7, तो क्या 147 न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1029 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1120 से स्मॉल है। ये वैल्यू किससे स्मॉल है? 1120 से। तो ये डिवाइजर, तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है? 147 से। 147 हमारा न्यू डिवाइजर हो सकता है। दैट मीन्स हम यहाँ 7 पुट कर सकते हैं। कंफर्म कैसे करेंगे कि 7 ही पुट करेंगे? एक 7 के बजाय यहाँ पे पहले 8 पुट करके देखें। प्रोडक्ट करने पे अगर देखिए 148, क्या 148 न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके। ये वैल्यू हमारी आ गई 1184, जो कि ग्रेटर वैल्यू है। किससे ग्रेटर है? 1120 से ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो हम 8 तो पुट नहीं कर सकते। अब 8 से पहले क्या पुट कर सकते हैं? 8 से पहले क्या आता है? 7, तो हम 7 ही पुट करेंगे। 7 पुट कर दिए। 7 हम यहाँ भी क्वेश्चन में भी पुट करेंगे एंड यही 7 हम इसके नीचे लिख देंगे। हमें क्या मिल रहा है? 1029। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमें मिला सब्सट्रैक्ट करने पे 91। क्या 91 154 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है? 20 तक तो हमने कर दिया ड्रॉप। 20 के बाद क्या है? अगेन 0 0 का पेयर है, तो इसको हम नीचे यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। 9100 हमारा न्यू 9100 हमारा न्यू न्यू डिविडेंड है। ये न्यू डिविडेंड है। अब हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। क्या 154 है हमारा न्यू डिवाइजर? नो, 154 के बगल में इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे कि बगल में स्पेस भी हो। 154 के बगल में हमें ऐसा डिजिट पुट करना है कि वो जो 4 डिजिट का हमारा नंबर बनेगा वो हमारा न्यू डिवाइजर होगा। हमें यही डिसाइड करना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट डिजिट हम यहाँ पुट करें। ठीक है,
8 पुट करके देखते हैं, क्या 1548 न्यू डिवाइजर होगा? चेक कर लेते हैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करके। नहीं, 8 नहीं हो सकता। 8 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ 12,000 समथिंग आ रहा है जो कि ग्रेटर है किससे? 9,100 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 8 हम पुट नहीं कर सकते, तो 8 से छोटी वैल्यू क्या होती है? 7। 8 से छोटा होल नंबर क्या होगा? स्मॉलर होल नंबर 7। तो हम यहाँ 7 पुट करके चेक करेंगे। क्या 1547 होगा हमारा न्यू डिवाइजर? चेक कर लेते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके। अगेन 10,000 कुछ आ रहा है जो कि ग्रेटर वैल्यू है। किससे ग्रेटर वैल्यू है? 9,100 से ग्रेटर वैल्यू है। तो अगेन हम 7 भी पुट नहीं कर सकते हैं, तो 7 से स्मॉलर होल नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। तो चेक चेक करते हैं क्या 6 पुट कर सकते हैं? 1546 के हमारा न्यू डिवाइजर होगा, 6 पुट कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन 9276 मिला जो कि ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? 9,100 से ग्रेटर है, तो 6 भी नहीं पुट करेंगे। फॉर श्योर हम 5 पुट कर सकते हैं। 1545 कर सकते हैं पुट, एक बार चेक भी कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। देखिए ये आ गया हमारा 7,725। तो ये वैल्यू हमारी स्मॉलर है किससे? 9,100 से। तो ये हम पुट कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो 1545, अब यही 5 हम क्वेश्चन में लिखेंगे एंड यही 5 हम इसके नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? 7725। इसको ऐड करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब फर्दर इसके बाद कोई पेयर है? क्या इसके बाद कोई भी पेयर है इस जीरो के बाद? इस जीरो के बाद कोई पेयर फॉर्म है? नहीं, कोई भी पेयर नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, हमें क्या मिला? डेसिमल के 0.775। तो 0.602 इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिला? 0.775। 0.775। अब देखिए ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मिला हमें। अब हमें क्या चाहिए? 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, हमें यहीं तक चाहिए। हमें यहीं तक इसका स्क्वायर रूट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट करना है आंसर, तो हमें यहीं तक चाहिए। तो हम तो यहाँ तक अब हम देखेंगे थर्ड डेसिमल प्लेस क्या है? 5 है, तो हम जानते हैं 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उससे पहले का डिजिट, ये डिजिट जो 7 है, ये डिजिट इस पे 1 ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 0.78 हमारा आंसर हो जाएगा। 0.78 हमारा आंसर हो गया। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ का हम यहाँ सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। 6 7/8 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा क्या मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। एंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, आप करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम स्क्वायर रूट कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे? 3 डेसिमल प्लेसेस तक, फिर उसको राउंड करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो उसके लिए पहले तो इसको हम फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का डिवीजन मेथड से पॉसिबल नहीं है, डेसिमल नंबर का तो डिवीजन मेथड से पॉसिबल है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो
6 7/8 को कैसे लिख सकते हैं? इस वजह से इसको हम फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 8 6 48 होता है, 48 + 7 55/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 55/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, डिवाइड करते हैं 55 को 8 से। 48 54 6 अगेन इस डेसिमल से 0 लेंगे, 8 8 जा, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 55 को जब 8 से डिवाइड करें तो 6.875, 6.875 ये इसकी वैल्यू आ रही है डिवाइड करने पे। 7/8 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। करेक्ट टू कहाँ तक? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो हम कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे? 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको राउंड कर देंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। तो अब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट करना है। इसमें ये देखिए कि इसमें कितने पेयरिंग करेंगे, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं? एक पेयर एंड 5 अकेला रह जाएगा। तो हमें कितने पेयर्स चाहिए? जितने नंबर ऑफ स्क्वायर रूट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें चाहिए आफ्टर डेसिमल, उतनी पेयरिंग करेंगे। तो ये फर्स्ट हमें कितने चाहिए? ऑलमोस्ट 3 पेयर्स चाहिए डेसिमल के बाद, तब जाके हमें स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स मिलेगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6.875 ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस ऐड करेंगे तो वैल्यू में नो चेंज आएगा। ठीक है, देखिए अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेयरिंग सबसे पहला स्टेप पेयरिंग करते हैं डेसिमल के बाद। स्टार्ट करते हैं पेयर करना राइट हैंड साइड में। ये 8 7 एक फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में भी ये 6 रह जाएगा अकेला। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है, तो हमें डिवाइजर खुद फॉर्म करना पड़ता है। तो चेक करते हैं क्या होगा डिवाइजर। 1 हो सकता है डिवाइजर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है, जो कि काफी स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, काफी स्मॉल है 6 से। 2 से 2 चेक करते हैं, 2 डिवाइजर हो सकता है कि नहीं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जो कि स्मॉल तो है 6 से बट क्लोज है 6 के। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर 9 क्या हो गई? 6 से ग्रेटर हो गई, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 2 लेंगे, जो कि 6 2 लेंगे जो, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है? 4। 4 जो स्मॉलर वैल्यू भी है 6 से एंड क्लोज भी है, एंड सबसे ज्यादा क्लोज है 6 के। ठीक है, और स्मॉलर भी हो गई, तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे, 4 2 लेंगे। ये 2 यहाँ लिखे, यही 2 क्वेश्चन में भी लिखेंगे, एंड यही 2 2 के नीचे भी लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 4। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। 4 2। अब ये डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ चला जाएगा, क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन में गया। एंड जो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर है 87 वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा न्यू डिविडेंड क्या बन गया? 287। इसके लिए हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। कैसे करेंगे? 4 के बगल में एक ऐसा डिजिट हम पुट करेंगे कि जो 2 डिजिट का न्यू नंबर हमारा बने यहाँ पे, वो हमारा न्यू डिवाइजर हो। ठीक है, तो वही डिसाइड करना है हम कि हम कौन सा डिजिट 4 के बगल में पुट करें। इस तरीके से पुट करेंगे। सपोज करते हैं 5 पुट करते हैं, तो क्या 45 न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक कर लेते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। 225, 225 स्मॉलर वैल्यू है, किससे स्मॉलर वैल्यू है? 287 से। तो चांसेस हैं होने के, क्योंकि स्मॉलर है। हमें क्या है, अब कैसे फिर डिसाइड करेंगे? 5 की जगह हम 6 पहले लेते हैं। ठीक है, 46 हो सकता है। 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके। 276, 276 भी स्मॉलर है किससे? 287 से। 276 स्मॉलर है 287 से, बट ये ज्यादा स्मॉलर तो 225 भी था 287 से। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 276। क्योंकि 276 हमारा स्मॉलर भी है एंड काफी क्लोज भी है, ये ज्यादा क्लोज है 287 के। 225 इतना क्लोज नहीं है, 276 ज्यादा क्लोज है 287 के, एंड स्मॉलर भी है। इस वजह से हम क्या करेंगे? ये वैल्यू लेंगे, 6 यहाँ पुट करेंगे, 6 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 4 के बगल में 6 लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा?
यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो ये वाला 6 क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, अगेन यही वाला 6 यहाँ पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है 276। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब क्या 11 डिवाइड हो सकता है 52 से? नहीं, तो हम नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर को ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है? 87 तो हमने कर दिया ड्रॉप, 87 के बाद क्या है 50, 50 है, 50 को हम ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू डिविडेंड फॉर्म हो गया। हमारा न्यू डिविडेंड क्या है 1150। तो हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। क्या 52 न्यू डिवाइजर है? नहीं, 52 के बगल में एक ऐसा डिजिट पुट करेंगे कि ये नंबर थ्री डिजिट का बन जाएगा एंड वो न्यू डिवाइजर होगा। हमें वही डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट पुट किया जाए। ठीक है, तो 52 के बगल में 2 पुट करके देखते हैं। क्या 522 हमारा न्यू डिवाइजर हो सकता है? चेक कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये वैल्यू 1044 है, ये वैल्यू 1150 है, तो ये वैल्यू स्मॉलर है किससे? 1150 से स्मॉलर वैल्यू है, और क्लोज भी लग रही है। कैसे पता चलेगा क्लोज है? एक बार यहाँ 2 के बजाय 3 पुट करके देखते हैं, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये 2 पुट करना है कि नहीं। 52 के बगल में 3 पुट करके देखें, मल्टीप्लाई करें 3 से। 3 पुट कर रहे हैं हम, तो हमें सीधा वैल्यू ग्रेटर मिल जा रही है किससे? 1150 से ग्रेटर वैल्यू मिल जा रही है, तो हम 3 पुट करेंगे? नहीं करेंगे, हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। यहाँ पे 2 पुट करेंगे। यही 2 क्वेश्चन में भी जाएगा, पुट होगा। यही 2 यहाँ इसके नीचे भी लिखेंगे। में क्या मिल रहा है 1044, इसको माइनस इसको प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा 4, जाएगा 6। ठीक है, अगेन अब देखिए, क्या 106 डिवाइड हो सकता है 524 से? नहीं, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर हमारे पास है 00। इस 00 को हम ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप किए तो ये बन गया हमारा न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड क्या हो गया? 10,600 हमारा न्यू डिविडेंड हो गया। अब इसके लिए हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। क्या 524 न्यू डिवाइजर है? नहीं, इसके बगल में एक ऐसा डिजिट पुट करेंगे कि जो 4 डिजिट का नंबर हमें मिले वो हमारा न्यू डिवाइजर हो। अब हमें वही डिसाइड करना है कि कौन सा डिजिट हम 524 के बगल में पुट करें। तो चेक कर लेते हैं, 524 2 पुट करते हैं, तो क्या 5242 न्यू डिवाइजर होगा? चेक कर लेते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। क्या मिला? 10,484, जो कि स्मॉलर वैल्यू है किससे? 10,600 से, एंड क्लोज भी है, तो आई थिंक यही होना चाहिए। बट कंफर्म कैसे करेंगे? इस 2 के जगह पे एक बार 3 पुट करके देखते हैं। 5243, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है 15,729, जो कि ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटर है किससे? 10,600 से ग्रेटर वैल्यू है। तो हम क्या 3 पुट करेंगे? नहीं, 3 नहीं पुट कर सकते। हम क्या पुट कर सकते? 2 ही पुट कर सकते 524 के बगल में। ठीक है, ये 2 यहाँ पुट किया, यही 2 हम क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, यही 2 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है 10,484। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा? ये रिमाइंडर में हमें मिल गया 116 मिला हमारे रिमाइंडर में, 116 मिला हमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? कोई पेयर ऑफ नंबर है? इस 0 के बाद क्या कोई और पेयर है? नहीं है, तो ये हमारा हो गया 116 रिमाइंडर। एंड हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल थे, 2.622, तो हमारा स्क्वायर रूट हमें मिला 6.875। इसका स्क्वायर रूट कितना मिला है? 2.622। स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लिए।
अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है, बट हमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो क्या थर्ड ये जो है थर्ड प्लेस डेसिमल का, डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस है वहाँ क्या है, 2 है, जो कि 5 से छोटी वैल्यू है, 5 से स्मॉलर वैल्यू है। तो क्या हम सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है, जो डिजिट है, उस पे +1 ऐड करेंगे? नहीं। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, 2.62 तक ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.875 का आंसर हो जाएगा 2.62। ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए, 2.62 हमारा आंसर हो गया। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या निकालना है? फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सारे नंबर्स जो गिवन नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर दें, गिवन नंबर से हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो हमें मिले वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर कि हम सब्सट्रैक्ट कर दें एंड जो रिजल्ट मिले वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर लेंगे यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड में सॉल्व करूंगी, फर्स्ट आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6 का सेकेंड पार्ट, 1886। सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसकी पेयरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर करेंगे, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 18 मिले, या 18 से जस्ट कम वैल्यू मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर है? आई थिंक 4। 4 जा कितना होता है? 16। ठीक है, देखिए 4 × 4 कितना होता है? 16। 5 × 5 कितना होता है? 25। अगेन 3 × 3 कितना होता है? 9। ठीक है, तो कौन सा नंबर है इनमें से कौन सा नंबर है 9, 16, 25 से जो 18 से स्मॉलर है? 18 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो 18 नहीं मिल सकता। 18 से स्मॉलर वैल्यू आई थिंक 16 है, जो कि सबसे क्लोज है 18 के एंड स्मॉलर भी है। 25 तो ग्रेटर हो जा रहा है, 16 स्मॉलर भी है एंड क्लोज भी है, 9 भी स्मॉलर है बट इट्स नॉट क्लोज, 16 ज्यादा क्लोज है 9 से। हाँ, 16 ज्यादा क्लोज है 18 के। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 4 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस 4 को यहाँ लिखेंगे, इसी 4 को क्वेश्चन में, एंड इसी 4 को यहाँ पे लिख देंगे। कितना मिल रहा है हमें? 16। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट, 8। यहाँ पे 2 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर है हमारा 86। 86 को ड्रॉप कर देंगे, 86। अब 86 हमारा हो गया न्यू डिविडेंड, 286 हमारा हो गया न्यू डिविडेंड। अब हमें न्यू डिवाइजर फॉर्म करना है। तो क्या 8 है न्यू डिवाइजर? नहीं। 8 के बगल में ऐसा डिजिट पुट करेंगे कि जो ये जो होल डिजिट 2 डिजिट का नंबर बनेगा वो हमारा न्यू डिवाइजर कहलाएगा। तो हमें वही डिसाइड करना है कि कौन सा डिजिट पुट करें। तो देखते हैं, 4 पुट करके देखते हैं। 4 जा कितना होता है? क्या 84 होगा न्यू डिवाइजर? चेक कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके। 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 जा 32, 33। 336 क्या है? ग्रेटर वैल्यू है किससे? 286 से। तो क्या 4 पुट कर सकते हैं? नहीं, 4 नहीं पुट कर सकते हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करके देखते हैं। 83 क्या हो सकता है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, चेक करें हो सकता है कि नहीं। अगर वैल्यू 286 या 286 से स्मॉलर आ रही है तब हो सकता है। 3 3 9, हाँ 249 आ रही है वैल्यू। ठीक है, जो कि स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है? 286 से। 286 से 249 स्मॉलर है, 286 से स्मॉलर है 249। तो ये हम पुट कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा 84 को अगर कर रहे थे तो वैल्यू क्या आ रही थी? ग्रेटर आ रही थी। इस वजह से 4 के पहले क्या आता है? 3, तो हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, 3 पुट करने से वैल्यू भी स्मॉलर आ रही है। यहाँ पे 3 पुट किए, यही 3 क्वेश्चन में पुट किए। ठीक है, एंड यही 3 यहाँ पुट कर दिए। क्या मिला हमें? 249। इसको ऐड किए, इसको सब्सट्रैक्ट किए। ठीक है, ये हो जाएगा 7। अब क्या और कोई पेयर ऑफ नंबर है 86 के बाद? नहीं, तो ये हमारा 7 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो गया, 37 हमारा रिमाइंडर हो गया।
ठीक है, 37 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मिला हमें, 43, 43 मिला हमें ना। ये 37 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, किसमें एक्स्ट्रा है, 1886 में 37 एक्स्ट्रा है, तभी ये रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो अगर 1886 में से हम 37 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी हमारी, वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, करके देखते हैं एक बार तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि 1886 में से ऐसी लीस्ट कौन सी वैल्यू है हम सब्सट्रैक्ट करें, ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1886 में से अगर हम 37 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 37 क्या हमारा रिमाइंडर है, तो हमें क्या मिलेगा, 1849। अब 1849 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, डेफिनेटली है। 43 है क्वेश्चन में, अगर 43 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 1849 ही आएगा। 1849 आ गया ना, 43 का स्क्वायर 1849। देखिए 43 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1849। अब 43 के बाद कौन सा नंबर आता है, 44 आता है। 44 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा, 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है, हमारा नंबर क्या है, 1886। तो 1886 कहाँ लाई कर रहा है, 1849 से बड़ा है एंड 1936 से छोटा है। अब देखिए 43 का स्क्वायर कितना है, 1849। अब 43 के बाद कौन सा होल नंबर आया, 44। तो 44 का स्क्वायर है 1936, तो बीच में 1886 है, तो 1886 का तो वो ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं हुआ ना, मतलब किसी भी होल नंबर का तो स्क्वायर नहीं हुआ ना 1886। तो पूछा जा रहा है कि हम इसमें क्या ऐड करें, सॉरी क्या हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करें, 1886 में से, 1886 में से हम ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो देख 1886 में से अगर हम 37 माइनस कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1849 मिल रहा है ना। तो ये नंबर है ना परफेक्ट स्क्वायर, ये है ना परफेक्ट, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 43 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स जो रिमाइंडर है 37 ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा, किसमें किसमें एक्स्ट्रा है, इस 1886 में एक्स्ट्रा नंबर है। अगर इस रिमाइंडर 37 को हम बाहर कर दें 1886 से, माइनस कर या माइनस कर दे 1886, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1849 मिल रही है, वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसको हमने जिसको हमने माइनस किया, 37 ही तो हुआ वो नंबर, कि माइनस किए तो हमें जो वैल्यू मिली वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब 37 से क्या 2 को माइनस करेंगे 1886 से, अगर 1886 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1884। क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 1886 में से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1866। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। सबसे लीस्ट नंबर 37 को ही माइनस करना पड़ेगा 1886 में से, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा रिजल्ट वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको हम माइनस कर रहे हैं 1886 में से, तो वो है 37। ठीक है, 37 को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18, जो 1849, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सब तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37। 37 इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1886 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको कि हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमें रिजल्ट जो है मिले परफेक्ट स्क्वायर, 37। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा आपसे। ठीक है ना, अब हमें क्या पता करना है कि 23,497 है, 497 सबसे लीस्ट नंबर, इसमें से ऐसा क्या हम हटाएं, माइनस करें, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें कि जो रिजल्ट हमें मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो, सबसे लीस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो हम पता कर लेंगे डिवीजन मेथड से ही होगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें कुछ डिक्रीज करना पड़ेगा, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करें बाय डिवीजन मेथड।
तो 88 हमारा हो गया रिमाइंडर, 153 हो गया हमारा क्वोशंट, क्वोशंट हो गया 153। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस 23497 से हम लीस्ट सबसे छोटा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए, जो जो रिजल्ट मिले सब्सट्रैक्शन के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये तो क्लियर है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर मिल रहा है 88। तो इसमें से अगर हम इस रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें इस रिमाइंडर 88 को, तो जो रिजल्ट मिलेगा मैं कह रही हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 88 इज आंसर।